औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा मैं हूँ आपका टीचर एम ए रज़ा और आप लोग हैं फर्स्ट ईयर के बच्चे, इंटर पार्ट 1 के बच्चे। आप लोग देखिए, आज हम सीख रहे हैं मुकालमा नवीसी। बेटा ये 10 नंबर का सवाल है और इस तरह आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। सामने लिखेंगे मुकालमा नवीसी, स्टार्ट पे मार्कर से लिखेंगे और जो मुकालमा है उसका नाम है उस्ताद का एहतराम। मार्कर से लिखा, ये लाइन भी आप मार्कर से लगाएंगे, मार्जिन लाइन लगाइए और इसकी टोटल नंबर 10 है, टोटल लेंथ 3 पेज है, 3 पेज आप लिखेंगे। और यहां से देखें सबसे पहले कि ये करैक्टर हैं, जावेद है, अहमद है, जवेद है, अहमद है, आपस में बातचीत हो रही है। जवेद के आगे आप देख रहे हैं 2 डॉट्स बने हुए हैं, इसके सामने भी, इसके सामने भी। ये 2 डॉट्स हैं वो आपने लाजमी बनाने हैं और ये एक सीध में बनाने हैं। फिर उसके बाद अस्सलाम वालेकुम से आप स्टार्ट ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम को ध्यान से लिखें, सीन के दंदे 3 से गिन के बनाएं, इसके ऊपर शद लगाएं, सीन से पहले लाम भी लगाएं। दरमियान में बाद बच्चे अस्सलाम वालेकुम के दरमियान में बाव लगा देते हैं, वो भी ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम के बाद फौरी तौर पे ये निदाइया का साइन बना हुआ है, इस तरह निशान लगाएंगे। किसी को बुलाना, मुखातिब करना, उसके बाद ये निशान होता है। अहमद ने आगे से जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम और इसका मतलब वो भी मुखातिब कर रहा है, यहाँ पे निदाइया लगा। अब ये देखिए तीसरी लाइन में आपने देखना है, सबसे अहम बात होती है पंक्चुएशन की। आपने हर जुमले के बाद कोई ना कोई पंक्चुएशन लगानी है। निदाइया लगाया, यहाँ पे ये देखें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कहीं पे फुल स्टॉप लगा हुआ है। जैसी बात हो रही है वैसे ही आपने पंक्चुएशन लगानी है। अब देखें आपने अंग्रेजी का लेक्चर क्यों नहीं पढ़ा, उसने सवाल किया, आपने सवालिया निशान लगा दिया। फिर उसके बाद देखिए, यार मुझे अंग्रेजी के उस्ताद अच्छे नहीं लगते, उन्होंने भरी क्लास में मुझे डांटा था। ये फुल स्टॉप है, उर्दू में इसको खत्मा कहते हैं। इसी तरह ये डायलॉग आगे चलता जाएगा। आपने 3 पेज लिखने हैं और इसमें आपने कोशिश करनी है, एक बच्चा जो है वो उस्ताद की फेवर में बात करेगा, एहतराम में, और दूसरा जो है वो गुस्सा शो कर रहा है, बार बार कह रहा है जी उस्ताद ने मेरी इंसल्ट कर दी है, इस वजह से मैं उनका लेक्चर नहीं पढ़ूंगा, मैं प्राइवेट तैयारी कर लूंगा, मैं गाइड या खुलासे से कर लूंगा। दूसरा बच्चा उसे समझाने की कोशिश करता है मुसलसल। और 3 पेज पे आप देखें, हर पेज पे आपने एक अदद कोटेशन लिखनी है या हवाला लिखना है। वो 3 हवाला जात मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ये देखिए बेटा जी, पहले पेज पे आपने उस बच्चे के थ्रू ये बात करनी है कि आपको पता नहीं कि उस्ताद की कितनी इज्जत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। फिर कोई बात होती है तो उसके बाद वही बच्चा उसको समझाता है कि यार आप बेअदब बन रहे हैं, आपको बाअदब होना चाहिए, अदब के साथ बात करनी चाहिए, वो हमारे उस्ताद हैं। तो फिर यहाँ पे एक कोटेशन वो उसे बताएगा कि आपने वो ज़रबुल मिसल नहीं सुनी है कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अब इसमें भी इसी तरह इन्वर्टेड कॉमास आपने लगा देने हैं। फिर वो बच्चा बहस करता है तो आगे तीसरे पेज पे जाके तो हजरत अली का कौल वो बताता है कि हजरत अली का ये कौल नहीं आपने सुना हुआ कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया वो मेरा उस्ताद और आका है, उसे इख्तियार है वो मुझे बाजार में बेच दे या अपने पास रख ले। इसी तरह आखिरी कोटेशन जो आप लिख सकते हैं, या इन तीनों में से एक भूल जाए तो चौथी आपके पास और है कि उस्ताद रूहानी बाप होता है। बेटा जी ये जो कोटेशन है ये आपने मार्कर के साथ लिखनी है, बाकी सारा मुकालमा पेन के साथ लिखना है। आखिरी बात और देख लीजिए कि ये जो मुकालमा है ये 2 डॉट से पहले ही आपको रिवाइज करना है। अगर एक लाइन से ज्यादा है तो आप ये करैक्टर वाली जगह इसको यूज नहीं करेंगे, बल्कि ये मुकालमा हमारा यहाँ पे चल रहा है 2 डॉट्स के आगे हम सारा मुकालमा लिखेंगे। अगर आप इस तरह हवाला जात लिखते हैं तो इंशाल्लाह आपके पूरे नंबर आ सकते हैं। अपने टीचर एम ए रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।